अलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में सिर्फ बड़े होते हैं, अगर हमें ट्रिक और कंसेप्ट मालूम है तो ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं जो क्या हम देखने में बड़े हों। यहाँ पर हम दोस्तों बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 88 है तथा ए बी बराबर 6 है, जहां ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन 0, यानी ए भी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दोस्तों क्या कीजिए। ए क्यूब बी क्यूब का मान पूछ रहा है और दोनों की वैल्यू ए और बी की क्या कह रहा है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी शर्त लगाया है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें कुछ बेसिक सूत्र होते हैं जो आपको शायद पता होंगे, नहीं पता है तो चलिए वो जान लेते हैं सूत्र क्या है और कैसे इसको हम सेकेंडों में उड़ाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो सूत्र होता है आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों। पहले कोष्टक में मूल पद सह चिन्ह, कैसे याद करते हैं, पहले कोष्टक में मूल पद सह चिन्ह, यानी कि ये जो पद है ए और बी सह चिन्ह यानी चिन्ह के साथ जैसे है सेम वैसे ही लिख देंगे क्यूब को हटा करके पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल के, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए बी, चिन्ह बदल के अगर प्लस है तो दोस्तों यहाँ पे माइनस। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा पहले कोष्टक में मूल पद सह चिन्ह, दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, फिर आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल के, इतना आपको याद होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस के फॉर्म में है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अगर इस फॉर्म में है तो सेम वैसे ही पहले कोष्टक में मूल पद सह चिन्ह, दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल के माइनस है तो यहाँ पे प्लस ए बी हो जाएगा, बस हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला सूत्र लाना है, इसको नहीं लाना है। जहाँ इस फॉर्म में पूछेगा इसका यूज करेंगे, जहाँ इस फॉर्म में पूछेगा इसका यूज करेंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका मान दिया हुआ है रख देंगे, इसका मान दिया हुआ है रख देंगे, इसका मान नहीं दिया हुआ है तो ए प्लस बी को हम कैसे बदलेंगे दोस्तों, कैसे इसका मान लाएंगे। तो इसका भी सूत्र होता है a प्लस बी का होल का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग धन दोनों संख्याओं को गुणनफल का दोना। तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है, a भी पता है, दोनों रख दीजिए। इसका मान है 88, 88 और 6 गुना 12 हो जाएगा, दोनों मिलकर ये 100। ये क्या आया है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर 100 यानी कि 10। सबका मान आ गया, a प्लस बी 10 आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 है, a भी 6 है, सबका मान इसमें रख दीजिए। तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है वो आपका आ जाएगा, a प्लस बी आपका 10 आ गया गुणते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 में से दोस्तों 6 घटा दीजिए, 88 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, 10 में गुणा कर देंगे दोस्तों 820 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। ये 2019 का दोस्तों क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इस बेस पे कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन हम का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि a क्यूब माइनस बी बराबर 899 तथा a माइनस बी बराबर 31 हो तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस 3ab बराबर क्या होगा। CSL 2019 ये भी पूछा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है। पहले कोष्टक में मूल पद सह चिन्ह, दूसरे कोष्टक में दोस्तों पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल के। लेकिन दोस्तों मैटर फंसता है, इसका मान दिया ही नहीं है, a माइनस बी दिया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है और पूछा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हमें इसको बदलना है, बदल देंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं क्योंकि a माइनस बी का होल का स्क्वायर बराबर होता क्या है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब बताइए इतनी की जगह इस रूप में हम कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें लाना है 3ab। तो दोस्तों a माइनस बी इसको लाना है इस रूप में, तो ये बताइए कि इसको इधर रहने देंगे यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हम a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्लियर है इतना, इतनी की जगह क्या हम इतना नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस 2ab वो वाला और 1ab ये वाला, यानी कि इतनी की जगह तो हम उतना लिख देंगे तो ये 2ab और ये ab वाला मिलकर के 3ab हो जाएगा बराबर। इस a माइनस बी को इस पार ले आएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब
बटे में a माइनस बी हो जाएगा। अब इनका मान दिया हुआ है, रख दीजिए 899 बटे में 31, काट दीजिए 31 दूना दोस्तों 62 हो जाएगा और ये बचेगा 62 में से घटाएंगे तो 2 27 289, तो ये आपका 289 का मतलब दोस्तों कितनी बार जाएगा, आप ले जाएंगे 9 करने 9 9 तरीके 27 यानी 29 बार जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब करते हैं दूसरे लेवल का क्वेश्चन, यानी सेकंड लेवल में अब चलेंगे जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, उसको भी हम करेंगे इससे आसान तरीके से। एक बार सीख जाएंगे तो दोस्तों फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। हाँ, वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है वो उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। तो कैसे इसको करेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 19, एक्स वाई बराबर 9 है, तो x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम देखिए, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई को के फॉर्म में बदल जाए। तो क्या हम इसको रूट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि x को हम रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे इंटू रूट एक्स, दोनों मिलकर के आपका एक्स रूट एक्स पर क्यूब हो जाएगा, प्लस दोस्तों इसी तरीके से ये भी y के रूट का क्यूब हो जाएगा। अब ये सूत्र लगाइए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के सूत्र को फैला दीजिए। तो पहले कोष्टक में मूल पद सचिन्ह, दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग यानी x, दूसरी का वर्ग यानी y, अब प्लस नहीं बल्कि चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, यानी रूट एक्स रूट वाई। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए दोस्तों इसको क्या एक में हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई, क्योंकि गुणा है कड़ी के अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, तो क्या इस रूट एक्स वाई की जगह हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे 9 का, तो 3 नहीं हो जाएगा इसकी जगह। क्लियर है, इतना क्लियर है। रूट एक्स वाई बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, तो क्या हम रूट एक्स प्लस रूट वाई के होल का स्क्वायर का फार्मूला फिर वहीं पे आ गए जहां से चले थे दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या इसको हम एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स रूट वाई लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 19 दी हुई है, 19 अब प्लस ये रूट एक्स वाई की वैल्यू 3 आई है, तो 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 25। हमें लाना है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 5। कोई डाउट दोस्तों, कोई डाउट? यहाँ पे थोड़ा नीचे चला गया है, यानी कि 5 आ जाएगा। क्लियर है, अब दिखाई दे रहा है, साफ है। चलिए रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू हो गई 5, तो अब सभी संख्याओं का सभी नंबर का मान रख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू आ गई है 5 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 19 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका। क्लियर है ना? अब गुणा कर दीजिए 16 5 80, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा इससे अलग है। अलग का मतलब दोस्तों ये आपका जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्म होता है, इससे अलग थलग यानी ए प्लस बी के होल के क्यूब का फॉर्म हो रहेगा। उसको कैसे करेंगे, चलिए एक आध क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई डाउट ना रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रूट ए प्लस बी रूट बी बराबर 183 तथा ए रूट बी प्लस बी रूट ए बराबर 182 है, तो 9/5 ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। तो हम थोड़ा इसको मान करके करते हैं ताकि ये आसान हो जाए। इसको मानेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना रूट ए बराबर एक्स और रूट बी बराबर वाई। इतना अगर हम मान लेते हैं तो ये आपका जो समीकरण है ये क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब और ये आपका वाई क्यूब बराबर 183 हो जाएगा। और ये आपका जो समीकरण है दोस्तों देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 182 हो जाएगा। इसमें से एक्स वाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर 182 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। हमें लाना क्या है, ए प्लस बी, इसको छोड़ दीजिए, 9/5 को भी हटाइए। ए प्लस बी का मतलब हमें लाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने रूट की वैल्यू मानी है एक्स, तो ए जब आएगा तो उधर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी रूप में ही हमने रखा है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो गया,
इसी तरीके से यहाँ पर भी रखा गया दोस्तों। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए क्या तो ये जो फॉर्म है, क्या इसको हम एक्स प्लस वाई के होल का स्क्वायर लिख सकते हैं -2xy। इतना लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इधर आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई के होल के क्यूब का सूत्र आपको याद है। एक्स प्लस वाई के होल का क्यूब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। यही तो होता है, यही तो होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, सबका मान यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है, 183 है, प्लस 3xy, इसको गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 18 54 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए दोस्तों तो 36 9 8 4 12, ये 729, यानी कि x प्लस वाई की होल का क्यूब आया है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों तो 9 9 81 9 729, यानी कि 9 आ जाएगा। इसका मान आ गया कितना, 9। कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। तो यहाँ से क्या हम एक्स वाई बराबर नहीं निकाल सकते, 182/9। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू रख के तो सबका मान हमें मालूम हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसका मान रखते हैं x प्लस वाई 9 9 81 हो जाएगा और माइनस 2 गुणे 182 का दूना डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि 2 दूना के 4 18 दूना के 36 बटे में 9 हो जाएगा। अब ये आप कर लीजिए, 9 एकन्ने 9 9 एकन्ने 9 और 9 आटे 72, 729 माइनस 364 बटे में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 36 दूना के 72, 365 बटे में 9 आ गया। हमें लाना है मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, लेकिन हमें दोस्तों लाना है मान कितना, 9 बटे में 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लाना है। तो यहाँ पर 365 बटे में 9 गुणे 9 बटे में 5, इधर से भी गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा किए इधर भी कर देंगे। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 5 7 35 हो जाएगा। और दोस्तों एक बचेगा 5 3 15, यानी कितना आ गया 73। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 बटे में 5 हो जाएगा। हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और वाई स्क्वायर की जगह बी हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन किया है। 9 बटे में 5 ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 73 होगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आएंगे। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।